आज फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है। तो दोस्तों सोचिए, एक PCS रैंक का अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जब वो अपनी पोस्ट पर होता है तो उसकी समाज में कितनी इज्जत होती है, समाज में लोग उसकी कितनी आवभगत करते हैं। सोचिए जब अपनी कार से बैठकर चलता होगा, जब कहीं उतरता होगा तो लोग किस तरह उसकी आवभगत करते होंगे। रिश्तेदारों में, समाज में, अड़ोस पड़ोस में कितनी उसकी इमेज होती होगी। एक तो पावर, ऊपर से पैसा है। उसके बच्चे कहीं होते होंगे, कितने गर्व से कहते हैं कि माई डैड, माई फादर, माई मम्मी, मेरी माँ, मेरे पिताजी फला अधिकारी हैं, मैं उनका बेटा हूँ। या उस स्कूल के लोग कहते होंगे, मास्टर लोग कहते होंगे कि ये फला अधिकारी साहब का बेटा है। उसकी अलग इमेज गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में हर जगह होती होगी। उसके चलने के, उठने के, बैठने का अलग अंदाज होता होगा। वो अपने को किसी से कम नहीं समझता होगा। लेकिन वही अधिकारी जब रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो सोचिए उसकी हालत क्या होती होगी, समाज में कितनी बेइज्जती होगी। उसके बच्चे जो आज तक तन के चलते रहे होंगे, उनका सर झुक जाता होगा कि मेरे माँ या मेरे पिता किस रिश्वतखोरी से हमारी परवरिश कर रहे हैं। शर्म आती होगी उनको। हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी खबर आपके सामने लाए हैं रिश्वतखोर हरामखोरों की। आप सीधे कहिए इनको हरामखोर हैं, ये रिश्वतखोर हैं, घटिया लोग हैं ये, जिनको अपनी तनख्वाह से तनख्वाह आजकल किसी भी सरकारी विभाग में कम नहीं है साहब। छोटे से छोटे लोगों की तनख्वाह भी, एक आम रिक्शा ठेला चलाने वाले जो दिहाड़ी करते हैं उनके बारे में सोचो, जो 400-500 रुपया, 300 रुपया पाते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनसे अपनी तुलना करिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़ लिए हैं तो आपको नौकरी मिल गई, नहीं साहब। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं बदकिस्मती कह लीजिए, जो किसी पद पे नहीं पहुंच पाए और आज भी वो अपनी रोज की मेहनत मजदूरी पर जिंदा है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आज के दौर में बच्चों को पालना मजाक नहीं है, पढ़ाई, दवाई, तमाम चीजें हैं दोस्तों। तो आज की खबर मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां एक गांव के ग्राम प्रधान ने लखनऊ विजिलेंस टीम यानी एंटी करप्शन टीम से शिकायत की कि हमारे गांव में गौ वंश के लिए एक गौशाला बनाने के लिए, उसका टीन सेट लगाने के लिए सरकार द्वारा जो स्कीम आई थी उसमें कुछ कमी पाई गई। जांच बैठाई गई जिसमें ग्राम प्रधान होने के नाते मेरा भी नाम आया। मुझसे भी सवाल जवाब किए गए, कागजात तलब किए गए। मैंने सारे सवाल जवाब का जो सही था बताया। जो कागजात मांगे गए मैंने वो कागजात उपलब्ध कराए। लेकिन जिला पंचायत अधिकारी, जिनका नाम किरण चौधरी है, जिनके पति साहब भी किसी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हैं, यानी पति भी अच्छी खासी नौकरी पर है और साहिबा तो है ही है, किरण चौधरी। ग्राम प्रधान ने कहा कि जिला पंचायत अधिकारी इस जांच में मेरे फेवर में रिपोर्ट लगाने के लिए मुझसे 70,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। और ये रिश्वत उन्होंने एक सेवानिवृत्त या रिटायर ड्राइवर के माध्यम से मांगी है। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने एंटी करप्शन टीम से की। जब एंटी करप्शन टीम को कोई शिकायत करता है
तो अपने स्तर पर वो जांच करती है, पता करती है क्या मामला सही है। तो एंटी करप्शन टीम को लगा कि मामला सही मालूम पड़ता है। फिर क्या था, उन्होंने जो उनकी कार्यशैली है, जो कार्य करने का उनका अपना ढंग है, उन्होंने उसके लिए जाल बिछाया और उस जाल बिछाने के प्रोसेस में शिकायतकर्ता को भी साथ लिया, सारी जगहों का जायजा लिया और तय दिन के मुताबिक शिकायतकर्ता 70,000 रुपया लेकर मैडम साहिबा के घर, जो एक कॉलोनी में उनका रूम था, वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही किरण चौधरी मैडम साहिबा ने रिश्वत के 70,000 रुपये लिए, एंटी करप्शन टीम जो घात लगाए हुए बैठी थी उनको अपने कब्जे में ले लिया, धर-दबोचा। एंटी करप्शन टीम की 4 गाड़ियां मौके पर गई थी, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। उनको पकड़ते ही उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए और लगभग आधे घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। उनके कार्यालय में ले गया, वहां से कुछ फाइलों को जब्त किया गया और फिर ये टीम उनको लेकर लखनऊ रवाना हो गई। अब सोचिए, जिनकी समाज में इतनी इज्जत है, इतना रुतबा था, पल भर में रिश्वतखोरी जो हमारे देश का नासूर है, जो हमारे देश की तरक्की में रुकावट है, उस नासूर ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन मसला फिर यही है, सवाल फिर जहां के तहां, कि जहां से मैडम किरण चौधरी रिश्वत लेते हुए पकड़ानी है, जिस दफ्तर से, जिस कार्यालय में वो रहती थी, क्या वहां इसके पहले करप्शन नहीं होता था, रिश्वतखोरी नहीं होती थी? क्या इसके बाद नहीं होगी? क्या और विकास खंड में, विकास पंचायत में, तहसील में, दीवानी में, कलेक्ट्रेट में रिश्वतखोरी नहीं हो रही है? तो इसका जवाब है हाँ, हो रही है। लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो शेर है, शाह है। लेकिन राहत इंदौरी का एक शेर है जो किसी और मसले पर कहा गया था, लेकिन मैं यहाँ दोहरा देता हूँ, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो धीरे धीरे सब रिश्वतखोरों, हरामखोरों की बारी आने वाली है, जो लोग हर जगह अपनी रिश्वत से करीब जनता को चूस रहे हैं। वो दिहाड़ी मजदूर जो 400 मजदूरी पाता है उससे भी रिश्वत लेते हैं। इनको शर्म नाम की शर्म भी नहीं है। और फिर कहता हूं कि अगर आपका बच्चों, अगर आपके पिता किसी पोस्ट में है, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे कानगो हो, चाहे लेखपाल हो, किसी भी पोस्ट पर है, कुछ पता तो करो जिस पैसे पे आप जी रहे हैं कहीं रिश्वतखोरी से तो नहीं आ रही है। क्योंकि बच्चों, हमारे देश का भविष्य कल आप ही तो होंगे। थैंक यू। हाँ, कुछ तो है। जय हिंद।